अक्सर आज भी दास को वो भजन याद आता है कि गफलत में सोने वाले, क्या तुझको कुछ खबर है, मंजिल तेरी किधर है, क्या तुझको कुछ खबर है। बहुत ही सुरीले आवाज़ में जो वो जगत गीतकार जी का भजन कि गफलत में सोने वाले। आओ संत महात्मा, आखिर गफलत क्या है? गफलत कहेंगे नादानी, समझदारी नहीं, सपने में सोने वाले, नादानी में खोया हुआ है। क्या तुझको कुछ खबर है? तेरा टारगेट क्या है? तेरी मंजिल क्या है? किस कारण मनुष्य के चोले में इस जीवात्मा को डाला गया? क्यों पशु वाली योनियों से निकाल करके मनुष्य बना दिया? क्यों सर्वश्रेष्ठ रचना परमात्मा ने तुझे बना दिया? ये एक मनन करने का प्रश्न है। तो आखिर क्या गफलत में इंसान वास्तव में सोया हुआ है? तो इधर संत महात्मा कह रहे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और संत महात्मा 4 दिन की चांदनी बता रहे हैं, कह रहे हैं ये जो जीवन है ये क्षणभंगुर है। और यहाँ तक कि संत महात्माओं ने कह दिया, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बताइए साहब, बुलबुले से तुलना की, पानी का बुलबुला कितना क्षणभंगुर होता है, एक क्षण के लिए फूलता है और फिर फट जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। कह रहे मनुष्य तेरा जीवन इससे ज़्यादा नहीं है। ये जो सांसें परमात्मा की कृपा से आ रही हैं, यदि ऑक्सीजन तेरे शरीर में ना जा पाई, वहाँ से बोल दिया स्विच ऑफ हो जा, तो फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा। फिर चाहे रोएगा कुल्लाएगा, लेकिन कर नहीं कुछ पाएगा। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं कि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। और जिन्हें तू अपना कहता है ना, तो वास्तव में कहाँ तक इनकी सीमा है ये भी जान ले कि औरत रोती है मकान तक, औरत रोती है मकान तक, अरे भाई रोता है शमशान तक, और बेटे की स्थिति, बेटा रोता है अग्निदान तक। ये तीनों की अपनी सीमा है। औरत जो है मकान तक रो करके फिर शांत करा देते हैं आसपास पड़ोसी रिश्तेदार की, अब शांत हो जा, धैर्य रख। और भाई शमशानों में भी रोता है, क्योंकि भुजा का सहारा जो था। और बेटा जब अग्नि दान करता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या क्या ना किया, क्या क्या सितम खाए, क्या क्या जुल्म खाए। तो आओ संत महात्मा कह रहे इनकी भी एक सीमा है, ये भी यहाँ तक साथ देंगे, लेकिन इससे ऊपर तेरा साथ कौन देगा? मौत न तेरी एक सुनेगी, मौत न तेरी एक सुनेगी, अंग अंग को ये तोड़ेगी, छोड़ेगी तो तुझको ये रब के नाम पे छोड़ेगी। और कह रहे हैं मौत जो तुझको देख अकेला, बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। अब ये सत्य प्रमाण है, प्रभु प्रीति रक्षा करती है संत महात्माओं। क्योंकि भक्त प्रहलाद को खोलते हुए तेल के अंदर तेल गरम कराया गया, खूब खोलाया गया और उसमें डलवाया गया, लेकिन वहीं देखा तो तेल के साइड से कुछ चैंटी चढ़ रही हैं। उन्होंने सोचा जब चैंटियों का कुछ नहीं हो रहा तो ईश्वर की कृपा से मेरा भी कुछ नहीं होगा। गरम तेल में खुलवाया गया, लेकिन बाल वाका ना हुआ सका। पर्वतों से गिराया गया, लेकिन बाल वाका ना हुआ। आओ संत महात्मा, हाथी के पैरों के नीचे कुछ लवाया गया, लेकिन बाल बांका ना हुआ। जहर दिलाया गया, लेकिन बाल बांका ना हुआ। होली के अंदर जलाया गया, लेकिन बाल बांका ना हुआ। आखिर क्यों? कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, चाहे बैरी जग क्यों ना हो। आओ संत महात्मा आओ, वचन गुरु का सुनने से इस कान को लज्जत मिलती है। कह रहे मौत न तेरी एक सुनेगी, अंग अंग को तोड़ेगी, छोड़ेगी तो रब के नाम पे छोड़ेगी। यदि तूने प्रभु से प्रेम किया है तो तुझे ये सताने वाली नहीं। क्योंकि इनका भी इतिहास देख लो, जो भक्त हैं, प्रभु प्रेमी हो, जो भगवत प्रेमी हैं, जो परमात्मा को चाहने वाले हैं, तो उनके लिए बताया है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद करके जंजीर। जैसे कैदी को जंजीरों से बांध के ले जाया जाता है हथकड़ी लगा करके, ऐसे ही कुछ जीव आत्माओं को यम के दूत फटकारते हुए, मारते हुए, कोड़े लगाते हुए ले जाते हैं घसीट करके। अब ले करके कैसे आत्मा को जानते हैं? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं ये शरीर जो किराए का घर है,
एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जो जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, लेकिन एक किराएदार है और वो किराए में रह रहा है। 2 महीने के लिए वो मकान पे कब्जा कर रखा है, निकलना चाहता नहीं। मकान मालिक भतेरा कह रहा है कि भाई निकल जा, 2 महीने का तो समय लिया था। कह रहे ना जी 2 महीने नहीं, मैं तो किराया दे रहा हूँ, मैं तो रहता रहूँगा, तुम्हें आपत्ति क्या? आपत्ति मकान मालिक को ये कि कहीं कब्जा ना कर ले। निकालना चाहता, अब नहीं निकलता तो वो पुलिस को बुला लेता, पुलिस को प्रमाण दिखाता, पुलिस मार करके उसे निकाल देती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा जब इस अपने शरीर को अपना मान बैठता है जीवात्मा, तो वास्तव में फिर यम के दूत इसे कोड़े मार करके घसीट करके ले जाते हैं, क्योंकि ये शरीर अपना नहीं है। शरीर तो एक सपना है, शरीर तो एक साधन मात्र है, शरीर तो एक जहाज है जिससे नदी पार हो जा सकती है, जिसको भवसागर से पार हुआ जा सकता है, वो माध्यम है शरीर। अब इस जो शरीर मिला इसकी भी एक सीमा है, जैसे पृथ्वी की सीमा, आकाश की सीमा, सूरज की सीमा, सितारों की सीमा, चांद की सीमा, इनकी सबकी सीमा है। एक ना एक दिन सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा, भगवान श्री राम ने शरीर छोड़ा, जब सबने शरीर छोड़े तो आप और हम क्या हैं संत महात्माओं, एक दिन ना एक दिन इस शरीर छोड़ना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई ना कोई बहाना होगा, आप घर से बाहर निकलेंगे, खट आप गिरफ्तार हो जाएंगे। तो कह रहे एक सिंहासन भी आते हैं कि आइए महाराज, उड़न खटोले आते हैं कि आइए प्रभु जी। कौन? जो परमात्मा की रजा में राजी रहना सीख लिया, जिन्होंने परमात्मा के दर्शन कर लिए, जो परमात्मा के वचनों पे चलते हैं, जो दुख तकलीफ उठाते हुए परमात्मा का धन्यवाद देते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे संत महात्माओं के लिए कहते उड़न खटोले आते हैं। तो आओ संत महात्मा आते जब ही हैं जब हम सत्य के वचन के साथ पालन करते हैं, जब हम वचनों को सरमाते से अपनाते हैं, जब हम परहित करते हैं, जब हम प्यार बांटते हैं, जब हम दूसरों की आंख में आंसू नहीं देते बल्कि उसकी आंखों में खुशियाँ देते हैं, तो वास्तव में फिर हमें भी खुशी प्रदान हो जाती है। जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भी भला होता है, और जब हम बुरा करते हैं तो कहा कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा करे आज जाकर के उनके घर उजड़ देखो। जिन लोगों ने छलबल से, चोरी से, चपोड़ी से, छीना झपटी से, लालच से आपका कुछ छीन लिया है, आज वो भी खुशहाल नहीं, वो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उन्हें बद्दुआएं जीने नहीं देती। संत महात्माओं तो कृपा करो, दया करो, मेहर करो। बस ऐसी मांगनी आ जाए सतगुरु से कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक अली ये मेरे दाता सच्चे पातशाह मुस्करानी चाहिए। कि मैं मांगता हूँ सारे जमाने के लिए, तू कर भला मेरे दाता सारे जमाने के लिए। निरंकारी मिशन भाई क्या चाहता है? देश में अमन व सुकून चाहता है, रहे हिंदू मुस्लिम सिख व ईसाई मिलकर के आपस में सभी भाई भाई, बस यही चाहता है। आओ संत महात्माओं, एक परमात्मा के हम संतान हैं, यानी भिन्न भिन्न नामों से हम पुकार सकते हैं, परंतु मालिक हमारा एक है, इसलिए हम सभी के साथ प्रेम करें, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।